Hello, Namaste, Adab, Sat Sri Akal. This is Aditi, and welcome back to the messages for the day. Before I get into the reading, I would like to wish everybody born on the 8th of June a very, very, very happy birthday. I do hope and pray that all your dreams and wishes come true. आइए तो देखते हैं 8th of June हम सब के लिए कैसा होगा. Archangel Michael, my guardian angels in the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for all of us for the 8th of June 2020. All right. तो ओवरऑल एनर्जी जो है 8th ऑफ जून की वो है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. न्यू बिगनिंग है, मेंटल क्लैरिटी है. जो चीज़ें हमको कंफ्यूज कर रही थी पास में वो सारी चीज़ों का हमको आंसर मिल जाएगा. अगर ऐसी कोई चीज़ें आपकी लाइफ में है जहाँ पे आपको सच्चाई जाननी थी तो वो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी. सिचुएशन के बारे में या लोगों के बारे में एक नई शुरुआत है कल जिसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ मेंटल क्लैरिटी मिलेगी. बहुत पॉजिटिव कार्ड है. लव और रिलेशनशिप में देखते हैं क्या है. ओह, लवर्स का कार्ड है. मेजर अरकाना है यहाँ पे. लवर्स का यही मतलब होता है कि या तो आप आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे. अगर आप ये पिक्चर में देखते हैं तो जो मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे वो फेमिनिन एनर्जी को कुछ गिफ्ट दे रहा है. तो शायद आपको कोई गिफ्ट मिलेगा जिनसे आप प्यार करते हैं या जो आपको प्यार करते हैं वो आपको एक छोटा मोटा तोहफ़ा ज़रूर कल देंगे. ये वो भी एनर्जी होती है जहाँ पे आप किसी से आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन आप दुविधा में हैं कि ये रिलेशनशिप में आगे कैसे जाएं. तो कल शायद आपको ऐसा भी कुछ फीलिंग आएगा कि ये रिलेशनशिप को हम आगे पॉजिटिवली कैसे बढ़ाएं. लेकिन पॉजिटिव कार्ड है. चांसेस हैं कि आप आपके जो लव इंटरेस्ट है उनको डेफिनेटली मिलेंगे और उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे. बिजनेस करियर और फाइनेंस में है. 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे. आपको आपके करियर और बिजनेस में आपको थोड़ा सा बोर्ड लग रहा है, थोड़ा सा आपको स्टक लग रहा है. मे बी आप एक जॉब में चेंज चाहते हैं या जो जॉब में आप हैं आपको वहाँ पे खुशी नहीं मिल रही. मे बी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उसके कारण आप काफ़ी बोर्ड हो गए हैं. तो कल का जैसे हम बोलते हैं मंडे ब्लूज़, मंडे का दिन है, काम करने के लिए शायद मूड नहीं हो रहा है. तो थोड़ा सा काम के मामले में आपका दिन थोड़ा सा बोरियत में जा सकता है. एंजल से पूछते हैं अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन पूछें और हम देखेंगे कि एंजल्स उसका क्या रिप्लाई देते हैं. जो भी आपका क्वेश्चन है उसका रिप्लाई है नॉट द राइट टाइम. आपको थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ेगी. कल का जो दिन है इट इज़ नॉट द राइट टाइम. ठीक है. एंजल थेरेपी से पूछते हैं कल के लिए क्या मैसेज है. One message please for the 8th of June for the general collective. One message please for the 8th of June for the general collective. Okay, all right. ब्यूटिफुल कार्ड. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है. मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. रिलेशनशिप्स एंड एक्टिविटीज़ दैट यू वंस enjoyed are now changing as you become more sensitive and aware of energies. तो इनका ये कहना है कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं या आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है और ये चेंज बेस्ड ऑन योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चेंजेस आ रहे हैं. आपके जो रिलेशनशिप्स हैं और आपके जो एक्शंस हैं उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा अवेयर भी हो रहे हैं और सेंसिटिव भी हो रहे हैं. एंड
जैसे हम कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको मिलेगा. तो इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड. दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर द 8th of June. As always, please to keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. Hello, welcome to the message of the day. I will be reading the message in English. So, for the general overall energies, we have the Ace of Swords. This means you are going to be cutting through the fog. If there's anything that's causing confusion, uh, in your mind, 8th of June would be the day where you would get some sort of clarity. This is the card of mental action and starting something new, pursuing something new, beginning something new, where you would be using your mind over your heart. It is a card of using your intellect. In love and romance, we have the Lovers. This is a major arcana. Tomorrow seems to be an important day for a lot of us. If you look at the card clearly, you have the masculine energy here, who is offering something to the feminine energy. So, possibilities that you could get a little gift or a token from your loved one. This also means that you would probably get to spend some time together. Um, the the Lovers also means some sort of a duality. So in case you are confused about which direction to take in love, hopefully you would get some answers tomorrow. Maybe some of you all could get proposed to also. In work, business and career, you have the Four of Cups. This is the card of boredom. This is the card of stagnation. To me, this is a card of Monday morning blues when you have to get to work. You are dissatisfied or bored in your current job. Either you're looking for a change or you're hoping that if you're working from home, maybe you're bored, you're feeling stagnated and you want to join back work. So Monday is going to be a day where you are going to feel a little stagnated and bored at work. If you have any questions for which you need the answers, please ask your questions now and we will see what answers the angels have for us. The answer is not the right time. So tomorrow is not going to be the right time for whatever you have asked for. From the angel therapy, we have the law of attraction. Relationships and activities that you once enjoyed are now changing as you become more sensitive and aware of energies. This is such a beautiful card. And as always, this is the card of law of attraction. What you focus on is what you're going to get. So, and that is how I always end all my readings. I hope you all have a splendid day. And as always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. And I will see you tomorrow.